हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हम जो पढ़ेंगे वो सारी इक्वेशंस कैसी होंगी, दे विल बी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर मतलब उसमें जो भी डेरिवेटिव होगी वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की होगी, दैट इज dy बाय dx होगी। इससे बड़े ऑर्डर की डेरिवेटिव नहीं होगी। अब इसका जो आपके पास डिग्री आएगी इसकी, वो कुछ भी हो सकती है। हम डिग्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं इसकी कितनी डिग्री होगी, सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो फर्स्ट होगा। इसका मतलब इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एक डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके अलावा क्या हो सकता है, उसकी डेरिवेटिव dy बाय dx, वो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम इस dy बाय dx को क्या लिखते हैं, p लिखते हैं। तो हम जितनी भी इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं दोज विल बी द इक्वेशंस इन p। तो हम इसके अंदर आज दो फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। या तो हम फॉर्म ले सकते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xp, मतलब तीन ही वेरिएबल है, हमने कहा एक x है, एक y है, एक dy बाय dx दैट इज p है। तो या तो एक y हमारे पास अलग हो जाए तो हम इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ yp आ जाए, यानी कि आपके पास x अलग हो जाए, y और p आपके पास इकट्ठा आ जाए। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 2px प्लस p की पावर 4 x का स्क्वायर। सो नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। अब y सेग्रीगेटेड है, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन किस में है, p और x में। सबसे पहला स्टेप होता है हम इसकी डेरिवेटिव लेते हैं dy बाय dx, दैट इज 2p x की डेरिवेटिव 1, जब मैं लिखूंगी 2x, p की डेरिवेटिव हो गई dp बाय dx। इसी तरीके से p की पावर 4 एज इट इज, x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, जब मैं यहाँ पर x स्क्वायर एज इट इज लिखूंगी p4 की डेरिवेटिव 4 p क्यूब dp बाय dx। सेकेंड स्टेप क्या है, हमने p क्या लिखा था, p was dy बाय dx, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज p। सो p इज इक्वल टू 2p प्लस 2x dp बाय dx प्लस 2p रेज टू पावर 4x प्लस 4x स्क्वायर p क्यूब dp बाय dx। तो ये p मैं इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करती हूँ, इधर ये 2p लिखा हुआ है, इसमें से p सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तो हो गया 0, 2p माइनस p इज p प्लस 2x dp बाय dx प्लस 2p की पावर 4x प्लस 4x स्क्वायर p क्यूब dp बाय dx। अब हमें इसके बनाने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स में एक तो dp बाय dx वाली है, उनमें अलग बना लेते हैं। इन टर्म्स में से मैंने p कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2p क्यूब x। ठीक है, dp बाय dx वाली में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो dp बाय dx, एक 2 भी कॉमन आ जाएगा, एक x भी कॉमन आ जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस ये तो 2x dp बाय dx पूरा कॉमन। अब यहाँ पे 2 कॉमन आया था तो एक 2 बचा, एक x कॉमन आया तो एक x बचा, p क्यूब बचा इंटू dp बाय dx। इसका मतलब क्या आया, p प्लस 2x dp बाय dx मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2x p क्यूब। और इस साइड क्या चल रहा था, इस साइड था 0। इसका मतलब दोनों फैक्टर्स जो हैं आपके पास सेग्रीगेटेड होंगे, दोनों अलग अलग 0 हो जाएंगे, दैट मीन्स p प्लस 2x dp बाय dx बोथ विल बी 0 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 2x p क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक फैक्टर, दो फैक्टर जितने भी बचेंगे। अब यहाँ से हमने कौन से फैक्टर्स लेने हैं, यहाँ से हमने वो फैक्टर्स लेने हैं जिसमें dp बाय dx हो। जिसमें dp बाय dx नहीं है वो फैक्टर हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इस फैक्टर में dp बाय dx है, हम इस फैक्टर से आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या आया आपके पास, p प्लस 2x dp बाय dx इक्वल टू 0। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, क्या आया, p इज इक्वल टू माइनस 2x dp बाय dx। dx वाली टर्म इधर ले लेते हैं, p वाली इधर ले आते हैं, तो इट विल बी dx बाय 2x और ये हो गया माइनस dp बाय p। कहीं भी आप रख सकते हो, माइनस को आपने इधर लाना है इधर ले आओ, आपने इधर लेके जाना है इधर ले आओ। मैंने 2 इधर नीचे लिख लिया और p इधर लिख दिया, तो ये क्या हो गया, इट विल बी log ऑफ 2x। ठीक है, या आप लिख सकते हो 2x की डेरिवेटिव भी आ जाएगी आपके पास, 1/2 कांस्टेंट ले लो। ठीक है, log ऑफ x, 1/2 कांस्टेंट है, dx बाय x इज log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1/p के लिए हो गया log p प्लस कांस्टेंट log ऑफ c। तो यहां से आपके पास क्या आया, यहां से आया आपके पास x की पावर 1/2 इज इक्वल टू c अपॉन p। p को इधर ले जाते हैं,
P अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू सी। तो आपके पास क्या आ गया, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं तो ये हो जाएगा P स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स P स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, C स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करना है तो इसको मैं C1 लिख देती हूँ। It is just constant of integration, you can modify it. तो P square is C1 upon x. That means P is equal to under root C1 upon x. यहां से लेना है, यहां से भी आप निकाल सकते हो, P is equal to C by under root x. ठीक है, कांस्टेंट को अंडर रूट में लेना है या नहीं लेना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करना है, P आपने निकाल दिया, P की वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट कर दो। ये इक्वेशन थी, बस P तो निकालना था, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इस इक्वेशन में एक्स्ट्रा क्या था, P ही तो था, तो P हमने निकाल दिया। तो क्या आया, y इज इक्वल टू 2 P यानी कि C बाय अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, P की पावर 4 यानी C की पावर 4 अपॉन x का स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट एक्स था तो मैंने इसको x स्क्वायर लिख दिया इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास 2C अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स यहाँ पर क्या आ गया, x से कैंसिल आउट होगा तो ऊपर अंडर रूट एक्स बचेगा, प्लस C की पावर 4 इज इक्वल टू y। अगर आप C के साथ भी अंडर रूट लेते हैं, पूरा का पूरा अंडर रूट लेते हैं, इन दैट केस इट विल बी y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट C1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, प्लस P की पावर 4 क्या हो गया, C1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स 2 अंडर रूट C1 इंटू एक्स प्लस C1 का स्क्वायर इंटू y। ये आपके पास दूसरे केस में y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दोनों केसेस में आप निकाल सकते हैं। ये कांस्टेंट ही है, C लिखे या अंडर रूट C लिखे एक ही बात है। x जो है वो देखो 2 के साथ अंडर रूट x आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है एक और, तो सॉल्यूशन आपका सेम रहेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर। पिछले में था p की पावर 4 एक्स स्क्वायर, अब हो गया x की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर। हमारा स्टेप 1 डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी, एक्स की डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स लिखेंगे, p की डेरिवेटिव dp बाय डी एक्स प्लस x की पावर 4 की डेरिवेटिव 4x क्यूब पी स्क्वायर एज इट इज। हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही ले रहे हैं ना, तो x4 की डेरिवेटिव हो जाएगी 4x क्यूब। जब मैं x4 एज इट इज लिखूंगी, p स्क्वायर की डेरिवेटिव इज 2p dp बाय dx। dy बाय dx क्या होता है, दैट इज p। इधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस p, तो इट विल बी माइनस 2p, माइनस p ये और ये माइनस p, माइनस x dp बाय dx प्लस 4x क्यूब p स्क्वायर प्लस 2x4p dp बाय dx। ठीक है, ये दोनों आपके पास p वाली टर्म्स है, इसमें से माइनस 2p कॉमन ले लेती हूँ, तो ये 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर लिया, ये प्लस है, तो क्या बचेगा 2x क्यूब p। एक p कॉमन ले चुकी हूँ, एक p अंदर आ गया। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूं, इसमें से मैं कॉमन ले लेती हूँ माइनस x dp बाय dx। तो 1 माइनस, जब मैंने 2 तो आएगा ही, x कॉमन ले लिया है एक, तो बचेगा x क्यूब, p बाहर नहीं आया तो p आएगा, dp बाय dx कॉमन है। तो फैक्टर्स क्या हुए आपके पास, 1 माइनस 2x क्यूब p इंटू माइनस 2p माइनस x dp बाय dx। ठीक है, तो दोनों टर्म्स अलग अलग आपके पास जीरो हो जाएंगी। दैट मीन्स 1 माइनस 2x क्यूब p, क्योंकि ये जीरो था, ये जीरो हो गया, ये जीरो, इक्वल टू 0, माइनस 2p माइनस x dp बाय dx इज ऑल्सो 0। इस टर्म के अंदर dp बाय dx नहीं है, वी विल डिस्कार्ड दिस इक्वेशन, हम इससे सॉल्व करेंगे। दैट इज माइनस 2p इज x dp बाय dx, dx इधर dp इधर, dx अपॉन x, 2 यही छोड़ना है, माइनस 2 यही छोड़ दो, तो dp बाय p क्या बन जाएगा, माइनस 2 log x log p प्लस log c। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू c इंटू पी। लॉग है ना, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और ये जो लॉग के बाहर नंबर होता है ये पावर में चला जाता है। तो ये क्या आ गया आपके पास, अगर log c इधर नहीं लेना, log c आप इधर भी ले सकते हैं, कांस्टेंट ही है बेसिकली ये, क्योंकि p निकालना है, मैंने log c यहां लिख लिया, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास c इंटू एक्स की पावर माइनस 2। ठीक, दैट इज p इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन
एक्स स्क्वायर। बस नाउ यू आर टू पुट द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन थी, यहाँ p की वैल्यू पुट कर दो। p कितना आया, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर 4, p का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4, क्योंकि p कितना था, c अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, c का स्क्वायर और x की पावर 4, तो ये कितना आया माइनस सी बाय एक्स, एक x कैंसिल, ये x की पावर 4 पूरी कैंसिल, c स्क्वायर। So this is your solution, minus c by x plus c square. Next question is y is equal to 3x plus log of p. इसमें क्या होगा, dy by dx डेरिवेटिव इज 3, log p की डेरिवेटिव 1 by p dp by dx, और ये क्या है p, तो दैट मीन्स p इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन p dp बाय dx। अब क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बनते, सो वी विल हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन द कंबाइंड मैनर। तो यहां से हम क्या करते हैं, p माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन p dp बाय dx। ठीक है, dx इधर ले आती हूँ, p माइनस 3 नीचे ले आती हूँ, तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन p इंटू p माइनस 3 dp। ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगी, इट विल बी सॉल्व यूजिंग बाय, मतलब आपने क्या करना है, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सेग्रीगेट करना है। 1 अपॉन p इंटू p माइनस 3 इज इक्वल टू a बाय p प्लस b अपॉन p माइनस 3, दैट इज क्या हो जाएगा, a इंटू p माइनस 3 प्लस b इंटू p इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया दोनों साइड, अब क्या करना है, p को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। जब मैं p को 3 लिखूंगी तो 1 इज इक्वल टू 3b, दैट इज b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या बना, dx is equal to a by p, that is minus 1 upon 3p dp प्लस b कितना है 1 upon 3 और नीचे क्या है p minus 3 dp दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया। इंटीग्रेट करना है तो x is equal to minus 1 upon 3 log p प्लस 1 upon 3 log p minus 3, तो ये क्या बना आपके पास, x इज इक्वल टू p की पावर आपके पास आ गया माइनस 1 बाय 3 इंटू p माइनस 3 की पावर 1 अपॉन 3। या आपने 1 बाय 3 सारा का सारा खत्म करना है तो 3 इधर ही मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाय 3 हम खत्म कर देते हैं, इट विल बी 3x इज इक्वल टू माइनस लॉग p प्लस लॉग ऑफ p माइनस 3, दैट इज जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपके पास सब्ट्रैक्शन में है, इट विल बी p माइनस 3 बाय p इज इक्वल टू 3x। आपने यहाँ से p की वैल्यू निकालनी, सॉरी लॉग था, लॉग हटाया तो e की पावर 3x, ठीक है ना, इसको यही लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ e की पावर 3x। ठीक है, लॉग खत्म किया तो e की पावर 3x बच जाएगा आपके पास। अच्छा, कांस्टेंट रह गया प्लस कांस्टेंट, इसको मैं 1 अपॉन 3 log c ही लिख देती हूँ ताकि आपके पास ये 3 जब इधर जाए तो यहाँ पे सिर्फ log c बचे, तो प्लस log c बचा, तो इनटू आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट। तो आपके पास ये आ गया कांस्टेंट इंटू p माइनस 3 बाई p इज इक्वल टू e की पावर 3x। यहाँ से आपने निकालनी है p की वैल्यू, तो निकालो p e की पावर 3x इज इक्वल टू cp माइनस 3c। ठीक है, p इधर ले जाऊं मैं, p इंटू e की पावर 3x माइनस cp इज इक्वल टू माइनस 3c, p कॉमन ले लो, e की पावर 3x माइनस c इज इक्वल टू माइनस 3c, तो p क्या आ गया माइनस 3c अपॉन e की पावर 3x माइनस c, माइनस ऊपर नीचे कैंसिल कर दो तो 3c अपॉन c माइनस e की पावर 3x, तो 3c अपॉन e की पावर 3c अपॉन c माइनस e की पावर 3x। So this is your value of p। ठीक है, p की वैल्यू आपने इक्वेशन में पुट करनी है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। One more question is
पी क्यूब प्लस पी इज इक्वल टू ई की पावर वाई। अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, अब इसमें वाई सेग्रीगेटेड नहीं है, वाई अलग नहीं है, लेकिन ई की पावर वाई है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई को लॉग ले लेती हूँ, लॉग ऑफ पी क्यूब प्लस पी। अब पी क्यूब प्लस पी कैसे सेग्रीगेट करें, इसको मैं लिख देती हूँ पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 1, so that is it is log p plus log of p square plus 1. This is 5. Now we take the derivative. This is dy by dx is equal to log p is derivative is 1 by p dp by dx. log of p square plus 1 is 1 upon p square plus 1 और आपके पास p square की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 2p इंटू 2p dp by dx और इधर क्या है it is p, so that is 1 upon p plus 2p upon p square plus 1 इंटू dp by dx और इधर भी कितना है आपके पास इक्वल टू p। ठीक है, p इधर ले जाते हैं, dx ऊपर ले आते हैं, p से मैं इधर डिवाइड कर रही हूँ, dx ऊपर लेकर आ रही हूँ, तो dx इज इक्वल टू 1 बाय पी स्क्वायर। इसमें जब मैं नीचे p से डिवाइड करूंगी तो ये p कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर की इंटीग्रेशन, p की पावर क्या होगा, ये -2 dp क्या हो जाएगी, p की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, जितनी पावर है उतना ही नीचे आएगा, दैट मीन्स p की पावर -1 अपॉन -1, दैट इज -1 अपॉन p प्लस 2, ये क्या है आपके पास, दैट इज tan इनवर्स p प्लस कांस्टेंट इज c। ठीक है, अब यहां से आप p को अलग नहीं कर सकते क्योंकि एक tan इनवर्स में आ रहा है, एक 1 अपॉन p में आ रहा है। अगर सिर्फ tan इनवर्स में आता, बाकी सारी टर्म्स में इधर कलेक्ट करके टेंजेंट उधर ले जाती, ठीक है, इनवर्स को खत्म कर देती, लेकिन यहाँ 1 बाय p भी आ रहा है, यहाँ पे tan इनवर्स भी आ रहा है, तो ये खत्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक x और p में रिलेशन आया है, एक रिलेशन मेरे पास जो इक्वेशन गिवन थी y इज इक्वल टू क्या था आपके पास, लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, ये इक्वेशन थी ना जिसे हमने डिफरेंशिएट किया था, तो ये दोनों कंबाइंड हमारा सॉल्यूशन बनेगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास p की वैल्यू सॉल्व हो जाए, अगर p की वैल्यू सॉल्व नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम एक x और p में रिलेशन लिख देते हैं, एक y और p में रिलेशन लिख देते हैं। देखो इसमें y वाले में आपके पास x नहीं आ रहा है, x वाले में y नहीं आ रहा, तो ये दोनों आपके पास मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, x इज इक्वल टू वाई प्लस पी स्क्वायर। अब इसको आप y से भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पी स्क्वायर। अब मैं इसको x से करने वाली हूँ, x से सॉल्व करते हैं तो हम इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लेते हैं, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 प्लस 2p dp बाय dy। dy बाय dx होता है p, तो dx अपॉन dy क्या हो गया, 1 अपॉन p, so you have got 1 by p is equal to 1 plus 2p dp by dy। ठीक है, फैक्टर्स बनेंगे नहीं तो हमने सिर्फ इंटीग्रेट करना है, 1 by p माइनस 1 इज इक्वल टू 2p dp by dy। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस p अपॉन p इज इक्वल टू 2p dp by dy। दैट मीन्स इधर dy इधर लेके आते हैं, ये टर्म इधर लेके जानी है, 2p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस p dp। अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 2p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस p। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या करा, हमारे पास नीचे पावर कम है p की, ऊपर ज्यादा है, तो हम इससे सिर्फ इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, आप क्वोशिएंट रिमाइंडर निकाल सकते हो, उस फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं निकालना है तो मैं इसको क्या करती हूँ, 2p स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 कर देती हूँ। ठीक है, अपॉन 1 माइनस p। अब ये आपके पास जो टर्म है मैं सिर्फ उसे ही सॉल्व कर रही हूँ, तो ये टर्म क्या बनी, 2 कॉमन लिया तो ये बना p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 तो छोड़ दो, इसके नीचे भी 1 माइनस p है, इसके नीचे भी 1 माइनस p है। ठीक है, जो ये p स्क्वायर माइनस 1 है, p स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर बनेंगे p माइनस 1 p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस p है। ठीक, अब देखो ये टर्म क्या बनी है,
ये p माइनस वन और 1 माइनस पी कैंसिल हो जाएगा तो एक माइनस आपके पास आ जाएगा, तो इट इज -2 इंटू पी प्लस वन, तो -2 इंटू पी प्लस वन प्लस 2 अपॉन 1 माइनस पी डी पी। यानी कि इंटीग्रेशन हमने किसकी लेनी है, हमारी जो इंटीग्रेशन सॉल्व होगी दैट विल बी ऑफ dy इज इक्वल टू -2p -2 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस पी डी पी की। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2 पी स्क्र बाय 2 माइनस 2 p और प्लस 2 लॉग ऑफ 1 माइनस पी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपने लिखना है प्लस सी। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू सी माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, टी स्क्र माइनस 2p प्लस 2, एक मिनट, -2 तो ये था ना इन दोनों टर्म्स में, हाँ, प्लस 2 लॉग ऑफ 1 माइनस पी। ठीक है, तो ये आपके पास y आ गया। अब y की वैल्यू आप x में पुट कर सकते हैं या तो, ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं तो आपको पता है कि x की वैल्यू क्या थी, आपके पास x इक्वेशन क्या था, y प्लस पी स्क्र। मैंने आपको बताया था कि अगर x और y में हम लिखेंगे तो y भी आपके पास p में आना चाहिए, x भी p में आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो गई, c माइनस 2p प्लस 2 लॉग ऑफ 1 माइनस पी, क्योंकि जो इसमें माइनस पी स्क्र था, y प्लस पी स्क्र करना है ना, पी स्क्र ऐड करूंगी तो पी स्क्र माइनस पी स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये y और ये x ये मिलकर कंबाइंड आपका सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्र पी क्यूब। अब देखो इसके अंदर आपको ये तो दिख रहा है कि y इज इक्वल टू लिखा है, y इक्वल टू लिखा है, लेकिन y यहाँ भी आ रहा है, तो y अलग नहीं है। x आपके पास एक सिंगल है तो आप x को अलग कर सकते हो, तो इट विल बी y माइनस वाई स्क्र पी क्यूब इज इक्वल टू 2px। तो x क्या हो गया, y अपॉन 2p माइनस वाई स्क्र पी क्यूब अपॉन 2p, that is y upon 2p minus y square p square upon 2। डेरिवेटिव ले लें, dx upon dy is equal to y की डेरिवेटिव 1 तो 1 by 2p, y as it is 1 by 2p की डेरिवेटिव upon 2 as it is 1 upon p is minus 1 upon p square dp by dy, y square की डेरिवेटिव 2y, पी स्क्र की डेरिवेटिव 2p dp बाय dy, ये कितना है, इट इज 1 अपॉन p। तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 1 बाय 2p माइनस 1 अपॉन p, ये कितना हो गया, माइनस y अपॉन 2p स्क्र dp बाय dy, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, yp स्क्र माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, y स्क्र p dp बाय dy। जब हम इन दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे इट विल बी 1 बाय p 1 बाय 2 माइनस 1, 1 बाय 2 माइनस 1 क्या बनेगा आपके पास, 2 LCM 1 माइनस 2 माइनस 1 बाय 2, तो इट विल बी माइनस 1 बाय 2p, तो इट इज माइनस 1 अपॉन 2p माइनस y अपॉन इट इज 0 2p स्क्र dp बाय dy माइनस yp स्क्र माइनस y स्क्र p dp बाय dy। ठीक है, सारी टर्म्स नेगेटिव है, मैं सारी टर्म्स को पॉजिटिव कर देती हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, तो ये 1 अपॉन 2p प्लस yp स्क्र, जो बिना dp बाय dy वाली टर्म्स थी। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लिया, dp बाय dy, अंदर बनाना है 1 बाय 2p, ठीक है, 1 बाय 2p अंदर रखना है तो मुझे y अपॉन p कॉमन लेना है। ठीक है, तो मुझे जब y अपॉन p कॉमन लेना है, यहाँ पे dp बाय dy है तो मैं इसको लिखती हूँ p स्क्र बाय p लिख दूं, तो मेरे पास क्या कॉमन आया, y अपॉन p, तो एक y और एक p स्क्र बच रहा है, y p स्क्र, दोनों में सेम टर्म आ गई ना, मुझे सेम टर्म बनानी थी, 1 अपॉन 2p प्लस yp स्क्र, दूसरी टर्म 1 प्लस y अपॉन p dp बाय dy, दोनों टर्म्स अलग अलग 0 होंगी, सो 1 अपॉन 2p प्लस yp स्क्र इज 0, 1 प्लस y अपॉन p dp बाय
dy इज 0। इसमें dp बाय dy नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे, हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो 1 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन पी dp बाय dy। dp और p यहीं रखते हैं, dy और y इधर ले जाते हैं, तो माइनस dy बाय y इज इक्वल टू dp बाय p। इट इज माइनस log y इज इक्वल टू log p प्लस log c। तो y की पावर -1 इज इक्वल टू p इंटू सी। p निकल आया आपके पास 1 अपॉन cy। ठीक है, अगर कांस्टेंट इधर ऐड करोगे तो वो cy आ जाएगा, p की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में पुट करनी है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। वन मोर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इट इज x इज इक्वल टू y प्लस a log p। अब हम इसको x से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम y से भी सॉल्व करते हैं, दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगी। dx अपॉन dp लेते हैं, dx अपॉन dy लेते हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा y प्लस a log p की 1 अपॉन p dp बाय dy। ये कितना हो गया 1 अपॉन p माइनस 1 इज इक्वल टू a बाय p dp बाय dy। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू ए अपॉन पी डी पी बाय डी वाई। पी से पी कैंसिल कर दूं तो ये कितना आया 1 माइनस पी इज इक्वल टू ए डी पी बाय डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई इधर ले आई, 1 माइनस पी इधर ले आती हूँ, ए अपॉन 1 माइनस पी डी पी। इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू ए लॉग 1 माइनस पी प्लस लॉग सी। निकल आया। x आपके पास क्या था, x इज इक्वल टू वाई प्लस ए लॉग पी। ठीक है, अब y की वैल्यू इधर पुट कर दो साथ में, तो x कितना हो जाएगा a लॉग ऑफ 1 माइनस पी प्लस लॉग सी। ये x और ये y दोनों p में, तो ये भी सॉल्यूशन बना। अब अगर मैं इसको y में सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा आपके पास, मैंने क्या किया y इज इक्वल टू x माइनस ए लॉग पी बन जाएगा इन दैट केस। ठीक है, ये टर्म आप इधर लेफ्ट में लेके जाएंगे। सो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ए लॉग पी की डेरिवेटिव 1 अपॉन पी। अब डी पी बाय डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज पी, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए बाय पी डी पी बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस ए अपॉन पी इंटू पी माइनस 1 डी पी, और इधर क्या आ जाएगा डी एक्स। तो ये अब हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे, इसको अलग अलग ब्रेकअप करना पड़ेगा। माइनस ए अपॉन पी इंटू पी माइनस 1 दैट इज ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन पी माइनस 1। माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू पी माइनस 1 प्लस बी इंटू पी। एक बार पी को जीरो करते हैं तो माइनस ए इज इक्वल टू पी को जीरो किया है तो माइनस ए, तो कैपिटल ए की वैल्यू आ गई स्मॉल ए। पी को जब मैं 1 पुट करूंगी तो माइनस ए इज इक्वल टू पी को 1 पुट किया है, ये 0 हो गया, इधर बी आया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना dx इज इक्वल टू a अपॉन पी माइनस ए अपॉन पी माइनस 1 इंटू डी पी। नाउ जस्ट इंटीग्रेट इट। x इज इक्वल टू a log p माइनस a log p माइनस 1, ठीक है, प्लस log c। तो ये वैल्यू आपके पास x की आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने y पुट किया है, प्लस a log p रह गया लिखना। y प्लस a log p था ना, y प्लस a log p, देखो सेम टर्म आ जाएगी। यहाँ पे p माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 माइनस p है, इसलिए इस माइनस से वरी नहीं करना, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो दीज आर द मेथड्स फॉर टुडे। थैंक यू।